को स्टडी स्टार्ट कैसी करनी चाहिए। साफ और सीधी बात कि मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सॉरी, ये वीडियो डालने में मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गई और आप लोगों के रोज़ कमेंट आ रहे थे कि बुक लिस्ट वीडियो डाल दो, बुक लिस्ट वीडियो डाल दो, और मैं नहीं डाल पा रही थी। उसके लिए सॉरी। और क्योंकि नहीं इसलिए नहीं डाल पा रही थी क्योंकि इसको शूट करना था प्रॉपर बैठ के और सब कुछ अच्छे से बताना था, और एग्ज़ाम पास में आने वाला है, इस वजह से नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज फाइनली मैंने कर दी, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होगे कि ये कब बताएगी और बता ही नहीं रही थी। चलो तो फिर इस वीडियो में आगे जाके देखते हैं कि कौन कौन सी बुक लिस्ट मैं फ़ॉलो करती हूँ, और मैंने हर एक चीज़ अच्छे से बताई है। इसके अलावा मैं कोई और बुक लिस्ट फ़ॉलो नहीं करती हूँ, बस इतनी ही बुक्स हैं मेरे पास, है ना, ठीक है। तो चलो देख लेना आगे, ठीक है। काफ़ी दिन से आप लोग कह रहे थे कि अपनी बुक लिस्ट मैं दिखा दूँ, बुक लिस्ट दिखा दूँ, लेकिन उसका वीडियो मैं बना नहीं पा रही थी। हाँ, मैंने ब्लॉग्स में बीच में दिखाई हैं बुक, लेकिन सही से शायद आप लोगों को समझ में नहीं आई कि क्या, कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि मैं आप लोगों को अपनी अच्छे से बुक लिस्ट दिखा दूँ एक प्रॉपर वीडियो बना के। लेकिन एग्ज़ाम एक तो नज़दीक आ रहा है, इस चक्कर में मैं वीडियो ये वाला नहीं शूट कर पा रही थी, लेकिन आज मैंने बना दिया है, तो आप लोग देख लेना। शायद ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट करे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए मेरे पास जयदीप सर की वॉल्यूम 1 और जयदीप सर की वॉल्यूम 2 है। लेकिन अगर आप लोगों को अभी ख़रीदना है इसको, तो अभी ये वाली मत ख़रीदो, मैं कहूँगी। सर ने न्यू एडिशन लॉन्च करी है, वॉल्यूम 1 तो जिसकी आ चुकी है, मतलब न्यू एडिशन की, और वॉल्यूम 2 अभी नहीं आई है। तो मतलब 1 वीक में 2 वीक में, देखो कब तक आ जाती, मैं इन्फॉर्म कर दूँगी जब आ जाएगी सर की बुक मार्केट में, तो उसको ले लेना। क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड सर बता रहे थे, मतलब उस बुक में सर ने और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है। ये बुक काफ़ी अच्छी है और मैं एक बार ले चुकी हूँ, तो फिर वही मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा ना लूँ इस बुक को। लेकिन मैं देखिए इस तरह से करती हूँ, जैसे कोई वर्ड है, तो अगर मुझे नहीं अच्छे से समझ में आई उसकी मीनिंग, या सर ने कुछ और अच्छा से बता दिया, तो मैं उसको अपने उसमें लिख लेती हूँ इस तरह से, है ना। तो इस तरह से मेरी होती है। यही रही इसमें वॉल्यूम फर्स्ट में एंटोनियम एंड सिनोनिम्स हैं, और सब कुछ मतलब अच्छे से प्रीवियस ईयर, सारे मतलब प्रीवियस ईयर के तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पे। और मतलब अच्छी बुक है, मैं इससे कर रही हूँ, और मुझे वो कैप तैयार भी हो रही है। इसमें सर मतलब यूट्यूब में फ्री क्लासेस भी चला रहे हैं वो कैप्स के लिए, तो तुम रात में 9 बजे ले सकते हो क्लासेस, है ना। तो ये रही सर की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। अब बात है ग्रामर की बुक कहाँ से लें, है ना। अब तुम्हें ऐसी बुक चाहिए होगी या तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जिससे, है ना, और फिर तुम्हें प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगी, तो फिर तुम किसी किरण या पिनाकल ये सारी बुक लोगे आके। लेकिन अगर तुम्हें चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस करनी है और मिक्स क्वेश्चन PYQs भी प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे अच्छी बुक ये है जयदीप सर की। मतलब उन टीचर से पढ़ रही हूँ तो उन्हीं का कंटेंट लिया है, मतलब ये बुक काफ़ी अच्छी है, देखना तुम लोग। जैसे अब ये फर्स्ट चैप्टर इसका नाम, इसको अच्छे तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया है, ये देखो अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया। और ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में है या सिर्फ हिंदी में है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है। और फिर जैसे ही तुम ये चैप्टर पढ़ के ख़त्म करोगे, तो फिर देखना तुम ये स्पॉटिंग एरर्स तुमको मिल जाएंगे, ठीक है, इसी चैप्टर से रिलेटेड। फिर तुमको मिल जाएंगे उसकी एक्सप्लेनेशन, जैसे सर समझाते हैं तो सेम एज इट इज़ वैसे ही एक्सप्लेनेशन लिखी है इसकी। और फिर उसके बाद तुमको मिल जाएगा फिलअप्स, ठीक है, फिलअप्स, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, और फिर PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इससे रिलेटेड सारे, सीरियल, CHSL, MTS, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे। और फिर तुम्हें मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो वो ये देखो यहाँ पे पीछे सारे मिक्स क्वेश्चन हैं। तो जब तुम्हारी पूरी ग्रामर हो जाए, तुम यहाँ से मिक्स क्वेश्चन की, मतलब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, देखो यहाँ से देखो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है, तो ये देखो, ठीक है, सारे मिक्स क्वेश्चंस हैं। और अपडेटेड बुक है 2024 की, तो तुम इसको ले सकते हो। मुझे तो ये बुक अच्छी लगी, पहले मैं पिनाकल से कर रही थी, तुम लोग जानते हो। लेकिन जैसे कभी कभी फंस जाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि पहले हम चैप्टर वाइज अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे ऑनलाइन कर रहे हैं या टेक्स्ट बुक वगैरह में कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है पेन और पेपर मिले, तो जिससे हम गोले मार मार के वैसे सेटिस्फेक्शन मिलता है और हम लोग को अच्छे से समझ में भी आता है ना। तो पहले तो हमें अपनी आदत डालनी है, तो वैसी बुक भी हमारे पास होनी चाहिए, है ना।
तो मेरे पास तो यही बुक है, हमने ली थी, पता नहीं कितने की आई थी, 500 समथिंग की आई थी ये बुक, है ना, ये ले ली थी। बस इंग्लिश का हमारा ऐसा ही हो गया। अब कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन अगर तुमको करना है तो न्यूज़पेपर तो मैं नहीं करती हूँ। जैसे मुझे कुछ पढ़ना होता है तो उसी चीज़ में इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ। जैसे ज्योग्राफी है, उसको इंग्लिश में मैंने पढ़ लिया, क्योंकि जयदीप सर ने बताया था कि तुम्हें नॉवेल्स वगैरह पढ़ना है, ये सब पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें पढ़ना है तो उसी चीज़ को इंग्लिश में पढ़ लो जो तुम हिंदी में पढ़ रहा हो। तो मेरे साथ जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, है ना। अब बात आई जीके जीएस कैसे करते हैं ना, तो सबसे पहले बात आएगी कि करंट अफेयर करना इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। एनटीपीसी में तुम लोगों ने देख ही लिया था, और कितना ज़्यादा करंट अफेयर पूछी गई थी 2025 की। तो मैं पहले क्लास कर रही थी कृति मैम से, और कृति मैम का तरीका मेरे को समझ में आता है और वो अच्छे से समझाती हैं। लेकिन अब ये है कि इतनी सारी क्लासेस हो जाती हैं, और जो मेरा गैप हो गया था उस वजह से मेरी पढ़ाई पूरी डिस्टर्ब हो गई। तो मैंने फिर से सिलेबस स्टार्ट किया था, जैसा कि तुम लोग जानते हो। तो फिर अब मैं करंट अफेयर भी करूँ, फिर मैथ्स भी करनी है, फिर रीजनिंग भी करनी है, फिर इंग्लिश भी करनी है, और फिर वोकैब्स की करनी है, मतलब सारी क्लासेस, दिमाग ख़राब हो जाता था। तो फिर मैं ये वाली बुक ले आई थी स्पीडी की, है ना। तो ये अपडेटेड भी है, मतलब अच्छी बुक है, तो मैं पूरा करंट अफेयर अच्छे से मिल जाएगा इसमें। पेपर से पहले मैं इसको अच्छे से करके जाऊंगी। अभी थोड़े थोड़े टॉपिक से मैंने बीच बीच से कर रखे, लाइन से अभी मैंने नहीं किया है, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी कि मैं पेपर से पहले इसको ख़त्म कर दूँ अगर टाइम मिला तो, है ना। अभी तो मेरी नहीं हुई है, लेकिन ये बुक तुम ले सकते हो, अच्छी बुक है। फिर अधिकतर लोग पूछते हैं कि स्टैटिक जीके कहाँ से करें। स्टैटिक जीके की जो नवीन सर वाली बुक है वो मेरे भाई के पास है, लेकिन मैंने जो अभी मंगाई थी वो ये थी पिनाकल की। तो इसमें क्या मैंने मतलब पहले देखा कि कैसे है क्या है, क्योंकि पहले मैं काफ़ी पहले क्या 2024 में लेके आई थी, तो वो एक पतली सी बुक मिली थी स्टैटिक जीके की नहीं, जीके जीएस की, मतलब पता नहीं कौन सा एडिशन था। दुकान वाले ने मुझे मतलब पुरानी बुक पकड़ा दी थी, और मेरे को तब ज़्यादा पता नहीं था कि क्या एडिशन वगैरह, मुझे इतना पता था कि मुझे बुक लेना है। लेकिन जब घर आई, तैयारी स्टार्ट वगैरह की, तब समझ में कुछ आया, तब मुझे समझ में आया कि दुकान वाले अंकल ने मुझे ऐसे ही थमा दिया, क्योंकि उनकी वो वाली बुक नहीं बिक रही होगी, क्योंकि वो पुरानी हो गई है। खैर, तो वो बुक तो अभी रखी है और मैंने उसको अब छुई तक नहीं। मैंने ये वाली बुक मंगाई थी, ये देखो पिनाकल की स्टैटिक जीके की है। इसमें क्या है देखो, जैसे तुम्हें ये पढ़ना है, डांसेस पढ़ने हैं, तो डांसेस पहले वो डांसेस की एक्सप्लेनेशन है, और फिर उसके बाद इसके PYQs हैं, है ना। PYQs मतलब जितने आए हैं, ये देखो, है ना। तो इस तरह क्या होगा, तुम पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो और फिर उन्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो ये बुक अच्छी है, तुम्हें मन हो तो ख़रीद लेना, ठीक है। अब जीके जीएस कैसे पढ़ती हो दीदी, जीके जीएस कैसे पढ़ती हो, ये सब तुम लोग पूछ रहे थे। तो खान सर के क्लास नोट्स मैंने मंगा लिए, और खान सर की क्लास से करती हूँ, और इसी को रिवाइज़ करती हूँ बार बार। बस जीके जीएस में इससे ज़्यादा मैं कुछ एफ़र्ट नहीं कर सकती, है ना। इतना ही पहले ख़त्म हो जाए, क्योंकि स्टैटिक भी करनी है, करंट अफेयर वाली बुक भी करनी है, और चैप्टर वाइज इन सबको भी करना है। चैप्टर वाइज क्या, सब्जेक्ट वाइज इन सबको भी करना है ना। इससे ज़्यादा एफ़र्ट मैं कर नहीं सकती। तो बस इतना ही हो गया मेरा जीके का कंटेंट। अब बात आई कि ठीक है, हम मॉक टेस्ट देते हैं, हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्या करें, है ना। मतलब ये वाली बुक मिली, तो इसको क्या है, मैंने मतलब 27 सेट्स हैं इसमें, तो मैं इसको मतलब सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। डेली एक सेट इसका सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे क्या हो रहा है कि मेरे अधिकतर कॉन्सेप्ट जो है वो मतलब क्लियर हो रहे हैं। 27 सेट्स हैं, तो ज़्यादा है भी नहीं कि मेरे को बहुत सारे करने हो, इतनी बुक है। और ये अपडेटेड बुक है, देखो इसमें सारी शिफ्ट के दिए हुए हैं, और एक्सपर्ट टिप्स भी इधर दी हुई है कि तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद ये डिवाइड किया गया, तुम्हें मतलब सब कुछ बताया गया है कि कैसा होता है एग्ज़ाम का पैटर्न, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और फिर उसके बाद ऐसे इसको मतलब चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज मतलब बताया गया है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, है ना। तो जिससे तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें समझ में आएगा, हाँ एग्ज़ाम पास में आ रहा है, मैं ये टॉपिक जल्दी से कंप्लीट कर लूँ, ये टॉपिक जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। और मैं इस टाइम यही कर रही हूँ, ये बुक मेरे को बहुत फ़ायदा कर रही है, सच बताऊँ ना। तो तुम्हें लेना हो तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ले लेना। ज़्यादा की नहीं है बुक,
है ना। तो ले लेना। CGL भी पास में है, तो इसमें ये भी है कि जैसे तुम्हारे पास CGL की अलग बुक है, CHSL की अलग बुक है और MTS की अलग बुक है। अब जब तक CGL है तब तक मैं इसी को ही सॉल्व कर रही हूँ, और उसके बाद CHSL स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसमें आ जाऊँगी, है ना। और फिर जब MTS आएगा तो मैं इसको सॉल्व करने लगूँगी। तो मतलब सबके अलग अलग है। तो अगर तुम्हें भी समझ में आई ये बुक तो तुम ले लेना, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब बात आई कि मैथ की प्रैक्टिस कहाँ से करें। मैथ्स तो सर हमें क्लास में करवा देते हैं, शीट भी दे देते हैं, हम कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें खुद से प्रैक्टिस करनी है तो हम कैसे करेंगे, है ना। यही बात है। तो ये बुक मैं लेके आई थी, जब वही स्टोरी मैंने जो आपको बताई GK GS वाली बुक की, तो तभी मैं ये वाली बुक भी लेके आई थी। तो उन्होंने, अंकल ने मुझे ये वाली, देखो ये वाली पुरानी बुक दे दी थी, और मेरे को ज़्यादा पता नहीं था तो मैं बस लेके चली आई, लेकिन ठीक है ये वाली बुक अच्छी है और मुझे समझ में भी आई। तो मैंने मैथ्स तुम इससे सॉल्व कर सकते हो, और अगर तुम बिगनर हो तो तुम किरण वाली बुक ले लो। और मेरे को पता नहीं था तब कि किरण वाली बुक तब लेनी चाहिए कि बिगनर लेता है किरण वाली, कि पिनाकल लेता है, मेरे को कुछ नहीं पता था। मैं बस उठा के लेके चली आई थी जो मुझे समझ में आई, क्योंकि कोई गाइड करने वाला भी होनी चाहिए, और यूट्यूब में कोई सही से कुछ बताता ही नहीं है, मुझे ये समझ में आया। लेकिन जब मैंने एक बैच में इनरोल किया तो मुझे वहाँ से क्लियरिटी होती चली गई, अच्छा ऐसे करते हैं। भले ही उस बैच पे मेरे पैसे बर्बाद हुए थे, है ना, लेकिन मुझे समझ में आया हाँ ऐसे तैयारी करते हैं, ऐसे तैयारी करते हैं। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च की, तब जाके आप आज मुझे सब कुछ क्लियर है कि हाँ कैसे क्या करना है। और ये चीज़ समझ में आई कि SSC में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है। अगर तुम उनको तैयार करते हो तो तुम्हारा अधिकतर क्वेश्चन पेपर उसी से आ जाता है, हो जाता है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते रहते हैं, है ना। तो अब यही मेरे पास पिनाकल मैथ्स की है, तो मैं किरण लेनी हूँ, किरण ले लेना। पिनाकल से पढ़ना हो तो पिनाकल ले लेना। और यही हाल रीजनिंग का है कि सर से कॉन्सेप्ट क्लियर करके, अब रीजनिंग तुम लोग पूछते हो कि कैसे करे क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, है ना। तो जैसे तुम जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता तुम किस टीचर से पढ़ रहे हो, तो उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। उनसे जब तुम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे फिर तुम अपना एक मॉक टेस्ट दो 25-25 क्वेश्चन का। जब तुम 25-25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे करना है, और मेरा ये टॉपिक वीक है तो तुम इस बुक से सॉल्व कर लो वो टॉपिक, या सर से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो फिर इस बुक से सॉल्व कर लो, है ना। तो इस तरह तुम रीजनिंग क्लियर कर सकते हो। और एक क्वेश्चन आया था कि मैं बता दूं कि स्टूडेंट को स्टडी स्टार्ट कैसी करनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखो साफ़ और सीधी बात कि मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, और मेरे को भी नहीं पता कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो सही है कि गलत है। अगर हाँ इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते करते मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगी, और मैं अधिकतर शेयर कर देती हूँ कि वो कैप्स कैसे करना है, ग्रामर कैसे करना है, मैथ्स कैसे करना है, रीजनिंग कैसे करना है ना। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लेकिन मैं ऐसे कहूँ कि आपको यही फॉलो करना है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भी गलत हो सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ आप लोगों की तरह, है ना। तो वो चीज़ आपके टीचर ज़्यादा आपको अच्छे से बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकती। हाँ मैं आपकी तरह एस्पिरेंट हूँ, मेरे साथ भी सेम ही प्रॉब्लम होती है ना। और मेरे तो सर्वाइकल है, लिखते लिखते हाथ में इतना ज़्यादा पेन होने लगता है। इन दोनों फिंगर्स में डिफरेंस देखो, ये हमेशा इसमें स्वेलिंग बनी रहती, बहुत दिमाग ख़राब होता है ना। तो बस अपने टीचर से अपने डाउट जो भी हो वो क्लियर करो। अगर टीचर नहीं बता रहे हैं तो मतलब सर्च करो, गूगल में सर्च करो कि हाँ कैसे क्या करना है ना। तो इसी तरह मैंने भी किया था, और तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बाय।